नेहा एक छोटे से कस्बे में रहती थी। पिता का देहांत बहुत जल्दी हो गया था। घर की पूरी जिम्मेदारी उसकी माँ सविता देवी पर आ गई। दिन में वो घर घर जाकर सिलाई करती और रात को दीपक की हल्की रोशनी में कपड़े सीती। उनका एक ही सपना था, नेहा को पढ़ाकर उसके पांव मजबूत कर दूं ताकि उसे कभी झुकना न पड़े। नेहा पढ़ाई में तेज थी, लेकिन जैसे जैसे वो बड़ी होती गई उसकी जिंदगी बदलती गई। कॉलेज में दोस्त, प्रोजेक्ट, सोशल मीडिया, ये सब उसकी दुनिया का हिस्सा बन गए। वो माँ की मेहनत देखती जरूर थी मगर समझती नहीं थी। माँ सुबह सुबह उठकर उसका टिफिन बनाती, बालों में तेल लगाती और कहती, बेटी थोड़ा वक्त मुझे भी दे दिया कर। लेकिन नेहा अक्सर कहती, माँ प्लीज मेरे पास टाइम नहीं है, और भाग जाती। एक दिन कॉलेज में एक बड़ा प्रोजेक्ट मिला जिसके लिए लैपटॉप चाहिए था। दोस्तों के पास सब था, बस नेहा के पास नहीं। वो उदास घर लौटी और माँ से बोली, माँ मुझे भी लैपटॉप चाहिए, सबके पास है सिर्फ मेरे पास नहीं। सविता ने धीरे से कहा, बेटी अभी हालात। नेहा गुस्से से बोल पड़ी, माँ आप कभी मेरी जरूरत पूरी नहीं कर पाती, आपने मेरे लिए किया ही क्या है। ये सुनते ही माँ चुप हो गई, बस आंखें भर आईं, मगर उन्होंने कुछ नहीं कहा। उस रात नेहा सो गई, लेकिन माँ की आंखों से नींद गायब हो गई। वो देर तक अपनी अलमारी खोलकर पुराने सिक्के गिनती रही। 2 दिन बाद नेहा माँ की अलमारी में कुछ ढूंढ रही थी, तभी उसे एक पिग्गी बैंक मिला। उसमें छोटे छोटे सिक्के और मुड़े तुड़े नोट रखे थे। साथ ही एक पुरानी डायरी पड़ी थी। डायरी के एक पन्ने पर लिखा था, नेहा को लैपटॉप दिलाना है, धीरे धीरे जोड़े हर पैसे को उसके सपने में लगाऊंगी। भले ही मैं नई साड़ी न खरीदूं, भले ही दवाई टाल दूं, पर बेटी का सपना अधूरा नहीं रहने दूंगी। ये पढ़कर नेहा की आंखों से आंसू बह निकले। उसे एहसास हुआ कि माँ की चुप्पी, माँ की खामोशी ही उनके प्यार की सबसे बड़ी भाषा है। अगले दिन नेहा दौड़कर माँ के पास आई, उनका हाथ पकड़ा और रोते हुए बोली, माँ मुझे लैपटॉप नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ आपका साथ चाहिए, आप ही मेरी ताकत है। माँ ने उसे गले लगा लिया। उनके चेहरे पर वही सुकून था जो बरसों की थकान के बावजूद कभी नहीं खोया। सीख, मॉरल, माँ अपने बच्चों के लिए अपनी पूरी जिंदगी तकदीर बना देती है। उनके सपनों की कीमत अक्सर अपने सपनों को कुर्बान करके चुकाती है। हमें उनकी चुप्पी को सुनना सीखना चाहिए, क्योंकि माँ का प्यार कभी शब्दों पर निर्भर नहीं होता।